सरकार कर्नल बनने से साहब, पहले। कर्नल साहब जरा बोलिए बोलिए, ये पाप का घड़ा भर गया है लगता है। कर्नल साहब बोलिए जरा, इस मुद्दे पर तो हम कोई समझौता नहीं कर सकते। पाप का घड़ा भर गया था इस सरकार का, इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया था और जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया। अब वो तिकड़म करके सरकार में तो आ जाएंगे, लेकिन हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। अब अगर यही इनकी टेंडेंसी रही तो अभी तो 240 पे आए हैं या 140 पे भी चले जाएंगे। ये ध्यान रख लीजिए आप, ये ध्यान रखिए आप। मेरा चुनाव से लेना देना नहीं है, मेरा इनके कुकृत्य से लेना देना है। मेरा ये सोरोस के गैंग के साथ मिलकर के, बिल गेट्स के साथ मिलकर के हमारे देश को जो तबाह करने का काम किया इस सरकार ने, उसकी सजा मिली है। इस बात को स्वीकार करिए कर्नल साहब। अभी तो हम बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में और भी एक्सपोजे करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग पाप कर रहे हैं। और अब तो इंडिया अलायंस की बारी है। अगर इन्होंने हम लोगों की बात नहीं सुनी तो ये तो अभी तक 10 साल बाहर थे, अभी और अगले 4-5 साल बाहर रहेंगे। ये कूद जो रहे हैं 230-35 को लेकर के, इन्होंने भी पाप किया है उस दौरान। सोरोस के साथ मिलकर के पापी गैंग में ये लोग भी शामिल थे। तो हमारा तो ये दोनों पापियों के खिलाफ हमारा एकदम समानांतर लड़ाई चल रही है और समानांतर लड़ाई चलती रहेगी। मैं उन मीडिया में शामिल हूं नहीं, ढोल बजाने वाली मीडिया में। कर्नल साहब बोलिए, कोई अपेक्षा है आपको इस सरकार से? देखिए, जहां तक मेरा विश्वास है, ये जो वैक्सीनेशन का इशू है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। वैक्सीनेशन का नहीं, ये सवाल है कि कोविड के दौरान डब्ल्यूएचओ को और अब डब्ल्यूएचओ को सारा अधिकार देने जा रहे हैं। आप सोवरेनिटी से समझौता करने जा रहे हैं। आपको पता है डब्ल्यूएचओ ट्रीटी में क्या है कि अगर कहीं कोई एपिडेमिक भी होगा और ये डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि हाँ वो कंसर्न ऑफ ये है, वेरिएंट है, वहां से कोई वायरस और इस तरह का हो रहा है, और डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि एपिडेमिक आ सकती है, तो आपकी सरकार के सारे नियम खत्म हो जाएंगे। डब्ल्यूएचओ जो कहेगा वो करना पड़ेगा आपको। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? ये इन मूर्खों को, ये देखिए, सुनिए, अब सुनिए, मैं अभी क्लोज कर रहा था लेकिन अब मुझे फिर बोलना पड़ेगा। ये वसुधैव कुटुंबकम को ये मूर्ख आदमी, ये दोनों तीनों, ये सरकार मिलकर के कुप्रचारित कर रहा है। आयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब वन वर्ल्ड वन ऑर्डर नहीं है। ये वन वर्ल्ड वन ऑर्डर ये जो है सो माफिया का है, सोरोस का, वो गवर्नमेंट है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, मानव का मानव से प्रेम। वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट नहीं है कि एक सरकार पूरी दुनिया पर शासन करेगी और कुछ 13-14 फैमिली का एलीट पूरी दुनिया पर शासन करेगा। ये नहीं है कर्नल साहब। आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये सरकार ने क्या किया है पाप। सिर्फ नरेंद्र मोदी को तो इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए। अभी तो इनको 240 पे लाया है, ये जाएंगे 200, 100, 140 पर जाएंगे अगर नरेंद्र मोदी होशियार नहीं हुए तो। मेरा नरेंद्र मोदी से और किसी मुद्दे पर बैर नहीं है। कोविड के दौरान इन्होंने जो पाप किया है उसके ऊपर मेरा विरोध है, और ये विरोध सारे अपोजिशन नेताओं से है, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट। और ये विरोध मेरा सुशांत के ऊपर है, मेरा सहारा के निवेशकों के ऊपर है। जो मुद्दे मैंने जन सरोकार के उठाए हैं उसको लेकर के हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राकृतिक न्याय होगा, और आज प्रकृति ने यह न्याय कर दिया। कर्नल साहब बोलिए। मैंने कहा ये जो वैक्सीनेशन का इश्यू है, इसमें बहुत अलग अलग है। कोई एलोपैथी का वैक्सीनेशन करा रहा है, कोई आयुर्वेदिक का करा रहा है। देखिए, सरकार के पास पहले कहा, जहां तक सोरोस का सुनिए मैं, जहां तक सोरोस की आप बात कर रहे हैं, तो सोरोस तो पूरा विपक्ष के साथ मिलके उन्होंने तो 8,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन किया हुआ है। पूरी तरह से अग्री कर रहा हूँ, पूरी तरह से कह रहा हूँ कि सोरोस का पूरा गैंग यहाँ पर, मुझे मालूम है सोरोस क्या क्या कर रहा है। मुझे मालूम है कि सोरोस कैसे
मुस्लिम कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुझे मालूम है कि सोरोस कैसे दलित कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुझे मालूम है कि सोरोस कैसे जातीय वर्गीकरण में हमारे भारत को टुकड़े टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे मालूम है, ये सब मालूम है। लेकिन उस सोरोस के एजेंडे में हमारा नरेंद्र मोदी कैसे शामिल हो रहा है, बताइए तो सही। जो अपने को सनातनी प्रधानमंत्री कहता है, बताइए तो सही कैसे शामिल हो रहा है। बिल गेट्स सोरोस का हमसफर है बिल गेट्स, हमसफर, हमनवा। सोरोस का हमसफर और हमनवा है बिल गेट्स। ये दोनों मिलकर के बिलियर्ड्स खेलते हैं साहब। उनके साथ हमारा बिल गेट्स कैसे पहुंच गया प्रधानमंत्री के आवास में? अरे प्रकृति ने तो उसी दिन लिख दिया कि बिल गेट्स जिस दिन प्रधानमंत्री आवास गया। आप चिल्लाते रहिए, आप करते रहिए 400 पार। अच्छा, एक और मैं वीडियो अभी दिखा रहा हूं। मैं देख रहा था प्रदीप गुप्ता को रोते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में, इंडिया टुडे के स्टूडियो में प्रदीप गुप्ता जो सिफोलॉजिस्ट है वो रो रहे थे क्योंकि 3 स्टेट में वो मिजरेबली फेल हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र में। वो रो रहे थे कि मेरा जो आकलन था वो गलत साबित हुआ। अरे साहब, आपको मैं क्या बताऊं, आपका गलत नहीं हुआ साबित, ये ऊपर से आया है आदेश। ये ईश्वरीय प्रकोप हुआ है जो कहा है कि देखो ये बिल गेट्स के साथ ये बड़ा हॉबनॉबिंग कर रहा था, इनको जरा सबक सिखाओ, इनको सबक सिखाओ। ये WHO के साथ ये भारत को बेचने का धंधा कर रहा है। इसका मंत्री अनपढ़ है, गंवार है, ये कुछ नहीं जानता है। इसको ये वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इसको कुछ मालूम नहीं है वन वर्ल्ड वन हेल्थ का। जेनेवा में 1 जून को, कर्नल साहब सुनिए, ये मीडिया कितनी पापी है। जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO के हेडक्वार्टर के सामने हजारों लोगों का प्रदर्शन हुआ। दुनिया के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट गए, उन्होंने प्रदर्शन किया। भारत के मीडिया में नहीं था, मीडिया सोरोस के हिसाब से चलती है, आपको मालूम है। ये प्रदर्शन हो रहे हैं WHO के खिलाफ, और हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर जाकर के वे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन को साइन करके आता है। ये देश को कैप्टिव बना लिया है इन नेताओं ने। सल्यूट करते हैं इस देश की जनता को और प्राकृतिक नीति को कि उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, अंकुश लगाया, वरना तो इनका जो अश्वमेध का जो ये खूंखार घोड़ा था वो चलते जा रहा था। ध्यान रहे, मैं अपोजिशन के किसी नैरेटिव में आने वाला नहीं हूं। मैं अपोजिशन को उसी नजरिए से देखता हूं जिस नजरिए से सरकार को देखता हूं, क्योंकि ये भी उसी तरह का। हाँ, लेकिन देखिए, मैं अगर कहूंगा, ए कर्नल साहब रुकिए कर्नल साहब रुकिए, देखिए प्रभु कैसे किसी को मदद करते हैं। मजा आ गया मुझे। अखिलेश यादव को देखिए 37 सीटें मिल रही है, 38 सीटें मिल रही है। मुझे तो लगता है प्रभु का डायरेक्ट कृष्ण जी का वरदान हो रहा है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव अकेला आदमी था जो कोविड के दौरान इसका विरोध किया था, बूटी का, और कल तक वो विरोध कर रहा था, आज भी विरोध कर रहा था। मैं जल्दी मिलने वाला हूं अखिलेश से, अब बोलने वाला हूं कि भैया इतना सीट दिया है, ये तुम्हारी वजह से नहीं आए, गलती मत रखना, ये सीधे सीधे ऊपर का आदेश है, 37 सीट आ गया तुमको। कांग्रेस को देखिए, इसका पाप इतना है, इसको आना चाहिए था 200 सीट, ये 100 में ही उलझा हुआ है, क्योंकि ये बिल गेट्स से पैसा खा लिया है राजीव गांधी फाउंडेशन। और अभी जितने जो अकलियत के लोग हैं वो सब चले गए हैं उनको होलो लाला करने के लिए राहुल गांधी को। तो हमारा नेटवर्क तो डंके की चोट पे साहब पूरी ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ मुद्दों को सामने रख रहा है, और मैं जनता का सैल्यूट करता हूं। आपका नमस्कार है, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आपने बहुत ही सही फैसला दिया है, बहुत सही फैसला दिया है, क्योंकि इन पापियों को भी अगर जिता के आप सत्ता में भेज देते तो ठीक नहीं होता। इनको आपने अंकुश लगा दिया, इनको सबक सिखाने के लिए बता दिया, इनको बोला कि तुम में तो अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, और अब ये जनता की सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। 3 बातें जो मैंने प्रधानमंत्री जी आपको कही है, कोई हम आपके दुश्मन नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ नहीं। मैंने तब भी आपको कहा था कि प्रधानमंत्री के घर में बिल गेट्स का मैं विरोध कर रहा हूं, मोदी से कोई लेना देना नहीं मेरा। वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री आवास में ये बिल गेट्स पापी कैसे घुस गया, जिसके ऊपर तो अभी इंक्वायरी शुरू होनी है। तो खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, और आप जनता जनार्दन का शुक्रिया कि आपने बहुत ही बढ़िया वर्डिक्ट दिया है, मन लायक मजेदार वर्डिक्ट दिया है।
सबको आपने घुटने पर लाके रखा है और कहा है जो हम बोलेंगे वो चलेगा। इसलिए जनता जीती, भारत का जनतंत्र जीता, भारत के जनतंत्र को सैल्यूट है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री 7 बजे शायद आने वाले हैं। उस वक्त हो सकता है कि हमारा लाइव, प्रधानमंत्री के लाइव को हम करें, तो आप देखिएगा। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश जी का भी शुक्रिया और ध्रुव जी का भी बहुत शुक्रिया। इस आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आशुतोष करने दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।